गुड इवनिंग दोस्तों। प्राची क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो क्या होता है रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, आखिर वास्तविक संख्या होता है क्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, डिजिट के बारे में। नंबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या चीज़ कि डिजिट आखिर होता क्या है, नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डिजिट की ओर। डिजिट आखिर होता क्या है। तो डिजिट अंक आखिर होता क्या है। तो अंक वैसे अंक बोलते हैं उसको जो क्या होता है सिंगल में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमेशा जब भी होगा ये तो सिंगल में लिखा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैसे हम लोग, तो डिजिट बोला जाता है, अंक बोलते हैं। जब भी अंक को हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सिंगल में लिखते हैं। लेकिन अगर नंबर हम लोग लिखते हैं, नंबर यानी कि संख्या, तो संख्या हमेशा क्या होता है, तो पेयर में होगा। संख्या हमेशा कैसे होगा, पेयर में। जैसे कि मान लो कि हम लोग लिखते हैं कैसे, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 80 लिखते हैं, 100 लिखते हैं। मतलब कोई भी अगर संख्या को हम लोग लिखते हैं तो दो या दो से अधिक हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को साथ में जब लिखते हैं तो हमारा क्या चीज में चेंज हो जाता है, संख्या में चेंज हो जाता है, नंबर में काउंट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। संख्या और डिजिट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संख्या आखिर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज, तो नंबर। इसके बारे में नंबर, आखिर नंबर होता क्या, नंबर तो बता दिए कि जब भी नंबर को लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं, पेयर में लिखा जाता है। अब नंबर को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है क्या चीज, तो रियल नंबर, रियल नंबर, और एक होता है क्या चीज, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर को हम लोग 11 में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रियल नंबर की वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसको रियल नंबर को हम लोग किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो आर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर को देखें तो इमेजिनरी नंबर को हमेशा किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो आई के द्वारा। ठीक है, और रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलते हैं। जो वैसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे आसानी से दर्शा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब रियल नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बांटेंगे क्या चीज में, दो भागों में। ठीक है, दो भागों में बांटेंगे और इसमें हम लोग क्या चीज चलेंगे, तो एक होता है क्या चीज, तो परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है इसके बारे में। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे आते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में चलते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं होना चाहिए, तो वैसी प्राकृत संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो डिफाइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नो डिफाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम, ये जो होता है हमारा क्या चीज, P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है, ये क्या है हमारा, तो परिमेय संख्या। और क्या होता है, तो 22/7, 22/7 क्या होगा हमारा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। और एक नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 भी क्या होता है हमारा, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, 0 एक हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब आते हैं किसमें, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है क्या, जिसका मान पूरा पूरा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसको हम लोग पूरा पूरा मान नहीं निकाल सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो कि आप लोग √2, √5, √7, ठीक है, ये सब सारी संख्याएं क्या हमारा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और इसमें नोट क्या है, तो नोट है क्या कि पाई, पाई एक, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बट क्या होगा, पाई का जो मान होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, पाई जो है हमारा क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम पाई को लेते हैं तो पाई क्या हमारा कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा नोट मेन पॉइंट हो इसमें। ठीक है, और जिसका हमारा पूरा पूरा अगर मान नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट संख्या की ओर, क्या होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर को हम लोग इंडिकेट किसके द्वारा करते हैं, कैपिटल N के द्वारा। ठीक है, तो वैश्विक प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, तो वैश्विक संख्या जो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज कि गिनती की सारी संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारा गिनती की सारी संख्या क्या कहलाएगा हमारा, तो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो नेचुरल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या चीज, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसको इंडिकेट जो हम लोग करते हैं W के द्वारा, जिस तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर को इंडिकेट किस तरीके से करते हैं, N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से होल नंबर को हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो कैपिटल W के द्वारा। ठीक है,
अब चलते हैं कि होल नंबर आखिर होता क्या है। ठीक, तो होल नंबर वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें हम लोग शून्य को क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसको हम लोग, जिसमें शून्य को अगर शामिल कर दिया जाता है तो वो संख्या हमारा होल नंबर कहलाता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो शून्य से स्टार्ट होता है, तो वही बात हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश तक इंफिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्या जो शून्य से क्या हो, स्टार्ट हो, या फिर वैसी प्राकृत संख्या जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, वो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें होगा कि सबसे, इसमें एक नोट लाइन क्या होता है, नोट लाइन। ठीक है, नोट लाइन आखिर होगा क्या कि सभी प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, तो होल नंबर बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। किंतु सभी, किंतु पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, नोट लाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या जी, अब सवाल पूछता है कि सबसे, यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसमें आता है कि सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राकृत, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या क्या होगा, 2। क्योंकि 1 के बाद क्या आता है, 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे छोटा सम प्राकृत संख्या पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आता है क्या चीज, 2 अंकों का बड़ा प्राकृत संख्या, 2 अंकों का बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा, 2 अंकों का बड़ा प्राकृत संख्या क्या कहलाएगा, तो 99। क्या कहलाएगा, 99 कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कैसे, तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनंत, जिसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, क्या लिखेंगे, अनंत। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज के लिए, तो अब इसमें थोड़ा सा एक मेन पॉइंट क्या है कि अगर ये वाला आप लोग जानते हैं क्या चीज, कि ऑड नंबर को, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं क्या चीज, फर्स्ट में इवन नंबर यानी कि सम संख्या, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। आखिर सम संख्या होता क्या है, विषम संख्या क्या होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या के बारे में कि वैसे प्राकृत संख्या क्या बोलेंगे, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सम संख्या बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि वैसे प्राकृत संख्या जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो सम संख्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब आते हैं क्या चीज, विषम संख्या की ओर। किसकी ओर, विषम संख्या, विषम संख्या। तो वैसे प्राकृत संख्या क्या बोलेंगे, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विषम संख्या बोलते हैं। वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं, तो विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे डैश डैश करके आगे तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा उसको सम संख्या बोलेंगे, और वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्या चीज हम लोग, तो सम और विषम पढ़ ली। अब चलते हैं क्या चीज कि अगर हम सबसे पहले चलते हैं विषम, तो ऑड नंबर को, ऑड प्लस ऑड को क्या कहते हैं, ऑड मतलब 2 विषम संख्याओं को आपस में जब ऐड करते हैं, ठीक है, जब 2 विषम संख्या को जब हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा, तो सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं क्या चीज, 3 + 3 तो क्या प्राप्त हुआ, 6, और 6 एक क्या है हमारा, तो सम संख्या है, ठीक है। और 3 हमारा क्या हुआ, विषम संख्या, ये भी क्या हमारा ऑड नंबर। जब 2 ऑड नंबर को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक इवन नंबर प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, एक इवन, ठीक है, इवन नंबर, इवन प्लस इवन यानी कि सम संख्या प्लस सम संख्या। जब 2 सम संख्याओं के आपस में जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होगा, इवन ही प्राप्त होता है, सम ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 2 एक क्या है हमारा, सम संख्या, और इसको जोड़ते हैं 6 के साथ, तो 6 भी क्या हुआ है, सम संख्या हुआ, 2 भी क्या सम संख्या, 6 भी सम संख्या। जब 2 सम संख्याओं के आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होना चाहिए हमको, सम संख्या। और जब दोनों को 6 और 2 को ऐड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 8, और 8 भी हमारा क्या हुआ है, तो सम संख्या कहलाता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक ऑड और एक इवन, क्या कहते हैं, ऑड प्लस एक इवन, ठीक है, एक ऑड संख्या और एक इवन संख्या करते हैं, ठीक है। एक ऑड संख्या और एक इवन, जैसे मान लेते हैं तब हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमेशा ऑड संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम क्या दिए, 3 दिए, ठीक है, 3 एक क्या हुआ हमारा, ऑड नंबर हुआ, प्लस करते हैं इवन, तो इवन एक 2 लेते हैं क्योंकि 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, और जब इसको हम आपस में ऐड करते हैं तब हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको क्या प्राप्त होता है,
तो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 3 और 2 को जब आपस में ऐड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 5, और 5 एक क्या हमारा है तो ऑड नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जब आगे चलते हैं क्या चीज कि ऑड नंबर को, क्या चीज ऑड नंबर को जब किसी संख्या को ऑड नंबर से क्या किया जाता है गुना किया जाता है। जोड़ तो कर दिए, अब गुना करते हैं। जब दो ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना किया जाता है, तो वो संख्या भी क्या आएगा हमारा तो इवन आएगा। क्या आएगा इवन। जैसे मान लेते हैं सॉरी ऑड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ऑड कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 हमारा क्या कहलाएगा एक ऑड नंबर, फिर मल्टीप्लाई करते हैं क्या चीज 3, तो ये हमारा ऑड नंबर। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 3 3 जा 9, यानी 9 भी हमारा क्या है एक ऑड नंबर है। क्या है हमारा ऑड नंबर है। क्लियर। जब क्या किया हम लोग दो ऑड को जोड़े तो इवन प्राप्त हुआ, दो इवन को जोड़े तो इवन प्राप्त हुआ, एक ऑड और एक इवन जोड़े तो ऑड प्राप्त हुआ। अब क्या मल्टीप्लाई में कि जब दो ऑड को आपस में क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए तब हमारा क्या प्राप्त हुआ एक ऑड नंबर। ठीक है, जैसे कि 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमको 9, और 9 एक क्या है हमारा ऑड नंबर है। 9 क्या हमारा ऑड नंबर है। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में कि एक इवन और दूसरा भी संख्या क्या होना चाहिए इवन। ठीक है, जब इवन इवन को आपस में मल्टीप्लाई किए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा हमेशा इवन ही प्राप्त होता है, इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 8 एक क्या है इवन नंबर है, इनटू क्या करता है 4, तो 4 भी क्या है एक हमारा इवन नंबर, 8 भी क्या हमारा इवन नंबर है, 4 भी क्या है हमारा इवन नंबर है। अब जब दो इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि गुना किया जाता है तब क्या आएगा हमारा इवन नंबर आना चाहिए। तो दोनों को जब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 जा कितना होता है 32, और 32 भी एक हमारा कौन सा संख्या है तो इवन नंबर है। क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं एक ऑड नंबर, क्या करते हैं एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ठीक है, जब एक ऑड और एक इवन को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा इवन नंबर आएगा। ठीक है, जब एक ऑड और एक इवन को आपस में क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैसे स्थिति में क्या आएगा एक इवन नंबर आता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक 5 क्या हमारा ऑड नंबर हुआ, अच्छा मल्टीप्लाई किसके साथ तो इवन नंबर के साथ, तो मान लेते हैं कोई भी ले लेते हैं 2 4, कोई भी ले लेते हैं 4 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 4 हमारा क्या है कौन सी संख्या है तो इवन नंबर है। और जब दोनों का हम मल्टीप्लाई किए तो 4 5 से कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20, और ये संख्या हमारा क्या हुआ तो इवन नंबर आता है। क्या संख्या आता है इवन नंबर। तो अभी हम लोग पढ़े कि इवन और इवन को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इवन नंबर, और एक ऑड और एक इवन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा क्या आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या चीज अभाज्य संख्या के बारे में। क्या चीज प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूट संख्या इसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या या क्या बोलते हैं रूट संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूट संख्या, अभाज्य संख्या या रूट संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या होता क्या है तो वैसे प्राकृत संख्या जो एक और क्या हो स्वयं से भाग लगे, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। यहाँ पे लिख देते हैं
वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? वैसे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो एक और स्वयं से भाग लगता है, जैसे कि मान लेते हैं क्या चीज, तो 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, ठीक है, ये सारे क्या है हमारा? तो प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ये सारे क्या है हमारा? तो प्राइम नंबर है। 2 और 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, ठीक है, ये सारे जितना भी संख्या आएगा ये सारे क्या कहलाएंगे हमारा? तो प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब इसमें क्या पूछ देगा आपको कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तब क्या होगा? 2। क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, जब सम अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी हमारा क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। सम अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहलाएगा तब भी 2 ही आएगा। दोनों कंडीशन में क्या आता है? 2 ही आएगा। ठीक है, ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, छोटा प्राइम नंबर और क्या आता है? सम अभाज्य संख्या, ये दोनों में क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या चीज, तो आपसे पूछ देगा कभी भी कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होता है? कितने अभाज्य संख्या होता है? आपसे पूछ देगा क्या कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होता है? तो कितना आंसर होगा? 25, यानी कि 25 जो होता है से 1 से 100 तक में क्या होगा? अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आएगा क्या चीज कि 1 से कितना? 50 तक में, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1 से 50 तक में जब भी पूछेगा आपसे कि कितना होता है प्राइम नंबर, तो 15 होगा। और 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होता है? तो कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या चीज कि 1 से 50 से 100 में, कितना से? 50 से 100 में पूछ देगा कोई। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि 50 से 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो कितने होंगे? तो यहाँ पे 10 होगा। कितने होंगे? 10 होगा। 50 से 100 में पूछ देगा कि 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो कितने प्राइम नंबर होंगे? 10 प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन 1 से अगर 100 में पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25। और 1 से 50 में पूछ देगा तो कितना होगा? 15, यानी कि 15। और 50 से 100 तक में पूछेगा तो कितना होगा? 10 प्राइम नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्या चीज कि 1 से 25 तक में, अब और भी पूछ सकता है कि 1 से 25 तक में, 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 9। कितने होंगे? 9 प्राइम नंबर होंगे। 1 से 100 तक में 25, 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 में 10 और 1 से 25 में कितना होंगे? 9 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है, कोई पूछता है, कोई भी नहीं,
ठीक है, तो 1 से 200 कोई पूछ सकता है क्या चीज कि आप बताइए कि 1 से 200 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा 46 होता है। ठीक है, 1 से 200 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं 46 होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं 46, 1 से 200 के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ देगा कि 1 से 1000 में कितना होता है, तो 168 होता है। कितना होता है 168, कितना होगा 168 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर, याद होगा आप लोगों को कि 1 से 100 तक में 25, 1 से 50 तक में 15, और 50 से 100 में 10, और 1 से 25 में 9, और 1 से 200 के बीच में 46, और 1 से 1000 तक 168। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्या चीज कि 1 से 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25। ठीक है, बाकी आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1 से 50 तक में कितना होता है 15, 50 से 100 में 10, और 1 से 25 में 9। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज कि अभाज्य संख्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या की इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं भाज्य संख्या, या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं यौगिक संख्या बोला जाता है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या, और इसको बोलते हैं क्या चीज यौगिक संख्या। भाज्य संख्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या बोला जाता है, कभी कभी बोला जाता है यौगिक संख्या। ठीक है, कोई पूछेगा भाज्य संख्या क्या बोलते हैं यौगिक संख्या, और यौगिक संख्या को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं, तो भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या बोला जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या चीज, यहाँ पे लेते हैं 4, ठीक है, उसके बाद 8, ठीक है, ये सारे क्या है हमारा, तो भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछे क्वेश्चन क्या चीज कि सबसे छोटा सम, सबसे छोटा सम, क्या पूछेगा सबसे छोटा सम भाज्य संख्या। क्या पूछेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो क्या बोला है हमको 4। क्या बोला है 4। और क्या पूछता है कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, तो 9 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 9। ठीक है, सबसे छोटा सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें स्टार बना के क्या लिखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है
तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं क्या चाहिए, जीरो पे। जीरो एक क्या है, तो न्यूट्रल नंबर है। क्या है, न्यूट्रल नंबर है। जीरो क्या है, एक उदासीन संख्या है। ठीक है, जीरो क्या है, एक उदासीन संख्या है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जी वैसी संख्या जो दो या दो से अधिक मल्टीपल वाला होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं चार को हम देखते हैं, तो चार जैसे एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम पांच लेते हैं तो पांच क्या करेगा, एक और क्या चीज, तो पांच, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब लेते हैं छह को लेते हैं, तो छह क्या होगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और छह से भी कटेगा। तो ये छह भी हमारा क्या हो सकता है, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि दो से अधिक क्या होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड अगर होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो भाज्य संख्या कहलाएगा, यानी कि यौगिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं क्या चाहिए हम लोग, एक सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। वैसी संख्या जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होना चाहिए, एक। वैसे संख्या जिसका HCF एक हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि A और एक B दो एक नंबर है। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, एक होगा, तो ये संख्या क्या कहलाएगा हमारा, तो सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं दो और तीन को लेते हैं, क्या लेंगे, दो और तीन का, तो इसका HCF क्या होगा, हमेशा एक होगा। ठीक है, तो ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन चैप्टर की ओर कि आखिर 10 में जो पढ़ना है ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या चीज, यूक्लिड विभाजन की ओर। क्या चलेंगे, यूक्लिड विभाजन कहते हैं क्या, इसके बारे में यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है क्या, हाँ आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, तो यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि जब कोई संख्या क्या हो A और B, ठीक है, ये B से क्या होगा, बड़ा होगा, और जब हम लोग क्या करते हैं, B से अगर A में भाग देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, B से क्या करेंगे हम लोग, A में अगर भाग देते हैं, कितना बार में, Q बार में, क्या करेंगे हम लोग, B को हम लोग जब A में भाग देते हैं और कितना बार में भाग लगता है, तो Q बार में, और इसका जो शेषफल आता है, रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आता है, और ये जब भी आएगा तो क्या होगा, P से या तो बराबर आएगा, ठीक है, सॉरी जीरो के बराबर आएगा, या फिर इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो जब ये भाग देते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसे मान लेते हैं कि 2 से भाग देते हैं 5 में। ठीक है, जब 2 से भाग देते हैं 5 में तो 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाता है। अब बताइए कि ये इससे हमेशा क्या होगा, और से हमेशा b का मान जो होगा, और से हमेशा क्या होगा, b का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, तो बड़ा होगा। और 0 से हमेशा क्या होगा, ये क्या होगा हमारा हमेशा तो छोटा होता है। और r का मान जो है हमेशा क्या होगा, b से b हमेशा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या है, तो r का मान रिमाइंडर कहलाया, और इसका मान ये हमारा क्या कहलाएगा, तो b, और ये हमारा क्या कहलाएगा q। अब हम लोग का ये जो परिवेशिका है क्या बोलता है कि a, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, a बोल दिए। क्या बोल दिए, a बराबर क्या होता है, तो bq प्लस r। क्या बोलेंगे, bq प्लस r। लेकिन r का जो मान होगा, r का जो मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि b से हमें b का जो मान होगा हमेशा r से बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए कि जो b का मान है r से हमेशा क्या हो रहा है, बड़ा। कोई भी अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है तो हमारा ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, प्रूफ होता है कि a, तो a हमारा कितना है 5, ये हमारा क्या है 5 है। और b किसको माने हैं, तो 2 को माने हैं। और q क्या है हमारा 2, और प्लस में रिमाइंडर कितना है 1। तो देखिए आप लोग क्या होगा, 2 2 4 प्लस 1, यानी इधर भी 5 और इधर भी 5। अगर दोनों साइड अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला क्या कर देता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है से हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और कब तक भाग देते रहेंगे, जब तक क्या होगा, रिमाइंडर जो है से 0 के बराबर नहीं हो जाता है। और जब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा, तो वो संख्या में क्या होगा, वही संख्या हमारा HCF कहलाएगा, HCF। ठीक है, तो पहला चैप्टर का ये थ्योरी हम समझते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और कल चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे कल, ठीक है, इसकी ओर चलेंगे। तो a बराबर क्या होता है हमारा, ये कहलाएगा भाज्य, ये विभाज्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, और भाजक ये क्या लाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा आज का टॉपिक, ये जो है थ्योरी हमारा समाप्त होता है। और कल चलेंगे हम लोग किसकी ओर, तो प्रश्नमाला की ओर। ठीक है, प्रश्नमाला की ओर चलेंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराएंगे और अच्छे तरीका से। ठीक है, तो वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।